श्यामा श्याम है, इनसे संबंध न टूटे और चाहे सबसे टूटे है। यहाँ से हमारी भक्ति प्रारंभ होती है। मीरा जी से कहा उनकी ननंद ने कि हमारे यहाँ पहले बहू को देवी पूजन प्रायः सब जगह होता है, सौभाग्य रक्षा के लिए देवी पूजन अनिवार्य है। तो उनका हमारा ऐसा सुहाग नहीं जिसमें देवी पूजा की आवश्यकता हो। वो क्या समझे महान भक्त की वाणी को, तो बहुत हट किया। और वो थी विधवा, तो उनका क्या आपने देवी पूजा नहीं की क्या? आपका सुहाग तो उजड़ गया है। बहुत बुरा लगा उनको। मीरा जी का अंदर से संबंध गिरधर से है, किसी की एक कान नहीं मानी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब अगर हम लोक व्यवहार को देखते हैं तो लोक व्यवहार नहीं चल पाएगा। कल कोई ऐसा भी मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, जो ये सब आवश्य पदार्थ पाता हो आपके घर आएगा कि हमको तो ऐसा भोजन चाहिए, तो आप बना के नहीं दे देंगे? वैष्णव है, तिलक कंठी धारण की, आप ऐसा कर सकते हैं क्या? मान लो कोई आए कह देगा आपको लाना नहीं है मैं साथ ही लाया हूँ अंडा और ये सब, आप बनाइए, हम थोड़ा, भले वो दामाद हो या बहनोई हो या रिश्ते नाते, आप क्या करेंगे उस समय? नहीं, आपसे पूछते हैं आप क्या करेंगे? आप क्या उस पवित्र रसोई में अमनिया करें? आपको लगेगा इसका प्रवेश भी घर में नहीं होने देंगे, महाराज आज के बाद कभी मत आना। अगर निष्ठा है भक्ति की तो आपके अंदर यही भाव आएगा, और अगर निष्ठा है संसार की तो भक्ति गौड़ हो जाएगी। फिर आप उसमें, तो हमें, जब आप निष्ठा से चलेंगे ना तो एक दिन वो भी आपकी बड़ाई करेंगे, वो आपसे द्वेष नहीं करेंगे। भले व्यवहार में कह दे कि बड़ा अभिमानी है, बड़ा अपने को पंडित समझता है, भगत समझता है, हमारे यहाँ आता है ऐसा ऐसा, वो बड़ी पंडिताई दिखाते हैं कि हम प्याज लहसुन नहीं पाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो ऐसा बोल सकता है। लेकिन अंदर से सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, उनको लगेगा कि नहीं है तो भक्ति की ही बात ना। इसलिए हमें लगता है कि जहाँ तक हो सके तहाँ तक बचे अपने भोजन, क्योंकि भोजन से ही भजन की भूमिका बनती, पक्का समझ लेना। भोजन गलत हो गया तो सोचे विचार ही गलत हो जाएंगे, और जब विचार ही गलत है तो आप चल कैसे पाओगे इस मार्ग में? और प्राय आजकल भजन इसीलिए नहीं हो पा रहा, विचार गलत हो गए हैं। विचार इसलिए गलत हो गए कि भोजन, नए नए बच्चे हैं, पवित्र रसोई का भोजन सुहाता नहीं उनको। आजकल चला है वो पिज्जा, वो सेमई जैसा ऐसे ऐसे करके किया जा, क्या है? हाँ, लूडो चाउमीन, जो चाउमीन, हाँ वही, हाँ मैगी मैगी। अब बताओ, समय कम जीवन का और वो भी विलासिता में। अब ये चीजें जैसे बनी हैं, बनाने वाले के विचार, उसकी पद्धति, ये सब आप पर, तो देखो बच्चों का कहाँ मन लग रहा है? न माता पिता की मर्यादा है, न धर्म को जानते हैं, न उनके अंदर कोई दैवी संपदा के लक्षण, बस वही आसुरी संपदा। अगर कोई माता पिता डांटता तो कहते प्लीज आप अपनी जिंदगी जीजिए, मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। तुम्हारी जिंदगी ही क्या? तुम क्या समझ पाए हो कि तुम्हारी जिंदगी क्या है? मनमानी आचरण कोई जिंदगी होता है? और फिर वही ऐसी जगह फंस जाते हैं कि ना रोते बनता है, ना माता पिता का कोई सहायता लेने का, क्योंकि अब कैसे सहायता लें, उन्होंने तो मना किया था, उधर चले गए। तो ये खान पान का बहुत बड़ा और बड़ी समस्या है खान पान की। अगर आप सीधे रोटी दाल और सलाद की होटल ढाबा खोल लो तो आप में कोई नहीं बैठेगा, आपका ढाबा मक्खियाँ ही खाएंगी। दो चार ऐसे कोई भले आ जाए कभी, और आपके उसमें दूर से सब व्यवस्था कि आप जाओगे तो शराब भी मिलेगी, मांस भी, जो जैसा, अगर आप ऐसा पाना चाहो तो ऐसा पाना चाहो, वो होटल ज़्यादा चलेगा। तो पैसा कमाना है तो भले वो कहे कि हम नहीं खाते, पर वो बनाएगा, सब करेगा। पर भगवत प्राप्ति तो एक अलग वस्तु है ना। और रही धन संपत्ति की बात, अधर्म से धन संपत्ति कभी सुख देते नहीं, चाहे जितना कमा लो। और भक्ति करोगे, भगवान का आश्रय रखोगे, तो माना कि आपके पास सामने वाले जैसा धन नहीं, पर आप एक आनंदित रहोगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपकी बुद्धि स्वस्थ रहेगी। तो हमें लगता है कि ये जीवन अच्छा रहे और जीवन के बाद भी अच्छा रहे, ऐसा कार्य करना चाहिए। व्यवहार में तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से दोस्त मित्र रिश्ते नातेदार ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के होंगे, तो हम उनको राजी करने के लिए असुर भाव थोड़ी स्वीकार कर सकते हैं। तो अब ये इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा, इतनी तो सहना ही पड़ेगा, चार की गालियां तो सहनी ही पड़ेंगी। अपना मित्र जिसने प्रभु को बनाया, संसार ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। किसी का चरित्र पढ़ के देख लेना, जिसने जितना, देखो मीरा जी को कितना सताया गया। ऐसे निश्चल महात्मा मीरा जी को क्या अपराध था? जहर पिलाया गया, रोज उनको कष्ट दिए जाते थे। क्या क्या उनका तो चरित्र ही है
किसी भी भक्त के चरित्र को देख लीजिए, तो हो सकता है आपको भी विरोध सहना पड़े, पर अपने प्यारे के लिए अगर विरोध सहना पड़े तो अमृत तुल्य है। प्यारे को छोड़कर इस मृत्यु लोक के संबंधियों की पुष्टता चाहे, ये तो मृत्यु ही है। इसलिए धैर्यवान रहो, और मुझे लगता है कोई भगवत भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसके रक्षक होते हैं, भगवान सहायक होते हैं।